बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इससे पहले हम साउंड क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं। साउंड की डिफरेंट जो फैक्टर्स जो कि स्पीड ऑफ द साउंड को अफेक्ट करें, फिर हम ये देख चुके हैं स्पीड ऑफ द साउंड क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड, ये सब हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं कि दैट साउंड प्रोड्यूस असल में कैसे होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ द साउंड टोटली डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने कहा था पहले जब हम डेफिनेशंस वगैरह पढ़े थे, तो हमने कहा था कि दैट जब तक एक बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती तब तक उस बॉडी के अंदर से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग सोर्सेज ट्रांसफॉर्म एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन एंड कंप्लीट्स द सराउंडिंग मीडियम टू it compels the surrounding medium to vibrate through which sound wave travel। ठीक है, क्या होता है असल में कि एक जो पर्टिकुलर चीज होती है ना जिसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होना होता है, सबसे पहले उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जब उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो वाइब्रेशन जब वो वाइब्रेट करता है तो अपने इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग होती हैं उनके अंदर भी ये वाइब्रेशंस जो होता है वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ऐसा में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जो साथ सपोज एक स्पीकर है, तो स्पीकर के साथ जो है हमें वैसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, एयर एक स्पेस ही नजर आ रही है, एयर सी नजर आ रही है, लेकिन एयर के अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि दैट जो स्पीकर के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होती रहती हैं। ठीक है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एयर के मॉलिक्यूल से होते होते वो वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं, देन वी कैन हेयर दैट साउंड। ओके, द सराउंडिंग मीडियम पार्टिकल्स परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन। देखिए क्या होता है कि दैट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जो सराउंडिंग पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ये वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाती है, वो टू एंड फ्रो मोशन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि दैट वो साउंड वेव्स देन दे स्ट्राइक द विद द ईयर ड्रम and then the production of the power waves are the main cause of the vibration. Later on it collides with the auditory system, resultantly we are able to listen to the sound. अच्छा, सबसे पहले देखिए यहाँ तक आपने वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड, यहाँ तक जो आपका क्वेश्चन बनता है वो होता है कि दैट हाउ डू वी लिसन टू साउंड। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, हाउ डू वी लिसन टू द साउंड। इस क्वेश्चन को आपने जो है वो लिख लेना है अपने पास। देखिए इनमें सिंपली क्या कहा है कि दैट साउंड हमेशा प्रोड्यूस होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी से। अब जब वो बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो उसके साथ की चीजें भी ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सपोज आप स्पीकर की एग्जांपल ले लें तो उसके इर्द गिर्द के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगी, उनके अंदर भी टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन जो होती है वो डेवलप हो जाएगी। जब वो मोशन उनके अंदर डेवलप हो जाता है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर ये मोशन ट्रांसफर करते चले जाते हैं, टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो कान के पास के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर ये वाइब्रेशंस आ जाती हैं। देन क्या होता है कि दैट वो वाइब्रेशन जो है वो इंटर होती चली जाती है हमारे एयर ड्रम में। ठीक है, एंड देन जो होते हैं वो कुछ प्रेशर वेव्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं और हमारे ईयर ड्रम से हमारे ऑडिटरी सिस्टम में, और जो ईयर ड्रम के साथ हमारा जो ब्रेन की नर्व्स वगैरह कनेक्टेड है उनके अंदर वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाती हैं और हमारा ब्रेन जो है वो उन साउंड्स को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब देखिए इन्हें आगे लिखा कि दैट देयर आर सो मेनी साउंड्स अराउंड अस लाइक मशीन्स, vehicles, television, radios, birds, etc., or voice during common conversations. Experiments can be performed for justification of that. For sound production, vibration body is compulsory. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव कर सकते हैं कि दैट साउंड की प्रोडक्शन के लिए बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से अब आप ये नोट डाउन करना शुरू कर दें, ये जो आप हेडिंग देंगे ना, जस्टिफिकेशन फॉर द साउंड प्रोडक्शन थ्रू अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ओके, यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब देखिए साउंड वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को शेक करेंगे या ब्लो करेंगे तो उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। प्लकिंग ऑफ बोथ एंड्स कंप्लेंट सॉरी प्लकिंग ऑफ बोथ एंड्स क्लैम्प्ड रबर, यानी क्या है कि एक रबर को आप लें, आप उसको ना उसके दोनों एंड्स को किसी किन्हीं पॉइंट से बांध दें। अब आप इस रबर को प्लक कर दें, मतलब ये कि इसको जरा सा हाथ उंगली लगा के ना ऊपर नीचे जो है वो उसको छेड़ दें, जैसे गिटार वगैरह के स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से एक साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी।
इसी तरह जो बर्ड्स की विंग्स होती हैं जब वो फ्लैप करती हैं तो उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, ये तो आपको थेरेटिकली उन्होंने बता दिया ना कि डिफरेंट साउंड्स वगैरह देखिए बर्ड के विंग से प्रोड्यूस होती हैं। अगर रबर को आप उसके एंड्स को प्लग करेंगे बाय क्लैंपिंग द एंड्स, ठीक है, तो भी साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये मैंने आपको थेरेटिकल एग्जांपल्स दे दिए। अब आपको वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताएंगे कि सिर्फ वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो व्हाट इज इट, लेट्स परफॉर्म अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वाइब्रेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है। इनने कहा है कि दैट हम एक क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि दैट एक वाइब्रेटिंग बॉडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि साउंड प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। Few things are required in this experiment like tuning fork, rubber pad, glass and water. अब आपको क्या चाहिए, एक ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए। देखिए ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस तरह का एक apparatus कह लें या सिस्टम होता है जिसमें जिस तरह हमारी फॉर्क होती है ना वैसे होती है, लेकिन इसके आगे से सिर्फ दो होते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ एक रबर पैड चाहिए, ग्लास चाहिए एंड देन यू नीड अ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ग्लास विच इज फुल ऑफ वाटर। सबसे पहले आप एक ग्लास लीजिए जिसको फुल ऑफ वाटर आपने किया, देन हिट द ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द रबर पैड एंड टच वन prong ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क वेरी जेंटली विद सर्फेस ऑफ द वाटर। अब आप क्या करें, ट्यूनिंग फॉर्क के ये वाली जो है ना प्रॉन्ग्स है, इनको आप हिट करें एक रबर पैड के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर से वाइब्रेशन, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की ये जो प्रॉन्ग्स है ना, ये क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब एक प्रॉन्ग को हल्का सा आप क्या करेंगे, इस ग्लास और वाटर के साथ आके हल्का सा अटैच करेंगे, ठीक है, हल्का सा इसको टच करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड इनने सेटअप में क्या किया है कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को कंप्लीटली डिप कर दिया है इनटू द वाटर। अब देखिए डिप हॉरिजॉन्टली तो नहीं ना होगा, ऐसे तो डिप नहीं होगा, वर्टिकली ही डिप होगा। तो आप क्या करेंगे, वर्टिकली इसको डिप कर लेंगे। अब देखिए इन अबव बोथ पोजीशंस ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क साउंड कैन बी हर्ड। अब दोनों सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, साउंड को सुन सकेंगे ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क विद पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाटर मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ था, यहाँ पर जब ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क आके ग्लास की टिप के साथ टकराई थी ना, तो क्या हुआ था कि टिप के जो मॉलिक्यूल्स थे ग्लास के, उनके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता वो वाइब्रेशंस पूरे ग्लास में ट्रांसफर हो गई थी, पूरे ग्लास में भी और पानी में भी, ठीक है। यहाँ पे इस सेकंड वाले फेज में क्या हुआ था, सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ था कि दैट आपने पूरी की पूरी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को पानी के अंदर घुसा दिया था, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉन्ग्स की वाइब्रेशंस थी ये ट्रांसफर हो गई थी वाटर मॉलिक्यूल्स में, फिर वाटर मॉलिक्यूल से होती होती ये ग्लास तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे क्या हुआ था कि दैट जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थे यानी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उनके अंदर वाइब्रेशंस ट्रांसफर हुई थी बाय द सोर्स, दैट वाज this tuning fork, ठीक है। This experiment can be performed with empty glass and the sound of the vibration of the tuning fork can also be heard, ठीक है। अब हम ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे तो पानी डाल के हमने किया था, हम ये यही एक्सपेरिमेंट बगैर पानी के भी कर सकते हैं, तो भी हमें जो है वो साउंड ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क सुनाई देगी। बट इन बोथ केसेस साउंड इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट बिकॉज इन एम्प्टी ग्लास एयर एग्जिस्ट, सो द साउंड इम्पैक्ट द स्मॉलर एज कम्पेयर टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। देखिए यहाँ पे क्यों साउंड इम्पैक्ट जो होता है वो स्मॉलर होगा जब हमारे पास ग्लास जो है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि दैट साउंड को ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने के लिए क्या होना चाहिए, जो डेंसिटी होनी चाहिए उस मटेरियल की, उस मीडियम की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। और सॉलिड की या लिक्विड की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस। तो अगर ग्लास खाली होगा तो उसके अंदर क्या मौजूद होगा, सिर्फ सिर्फ गैस मौजूद होगी, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो साउंड बहुत कम स्पीड से ट्रैवल करेगा और हमें ज़्यादा साउंड सुनाई भी नहीं देगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम सॉलिड के साथ हिट करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, डायरेक्ट सॉलिड के साथ हिट किया यानी ग्लास के साथ हिट किया, तो क्या होगा, यहाँ पर साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगी बिकॉज इट हैज मोर डेंसिटी एंड लेस जो है वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो साउंड ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा और हमें ज्यादा साउंड सुनाई देगा। अच्छा, यहाँ पर सेकंड वाले सेटअप में क्या हुआ था कि हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, दैट इज द लिक्विड। तो लिक्विड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ द साउंड कम हो जाएगी और हमें साउंड थोड़ी कम भी सुनाई देगी। लेकिन क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी एज कम्पेयर टू द गैस फिर भी ज्यादा है, तो गैस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर भी हमें साउंड थोड़ी ज्यादा सुनाई देगी,
तो होप सो आपको हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड वाला सेटअप क्लियर हो गया हो। सबसे पहले क्या था, आपको इन्होंने लेसन साउंड तक आपने ये पॉइंट याद रखना है कि दैट हम कैसे साउंड को सुनते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ पर उन्होंने प्रूव किया है विद एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहाँ पे उन्होंने थ्योरेटिकली बता दिया था, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस पूरे इसको परफॉर्म करके आपको बताया है कि दैट क्यों जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू ही प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। मतलब लाइक एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करें कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड प्रोड्यूस करती है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है कि आपने ये एम्प्टी ग्लास वाला और ये जो फुल ग्लास वाला है, दैट इज ग्लास फुल विद वाटर, फिल्ड विद वाटर, इनके बीच का जो डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको समझाया डेंसिटी और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को लेके, वो आपने जरूर जो है वो मेंशन कर देना है इन पॉइंट्स के बाद। तो यूँ आपका आंसर इनहेंस हो जाएगा, रीजनिंग आपकी इनहेंस हो जाएगी, आपका आंसर एक सॉलिड टर्न आउट ले लेगा। तो होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। वो हम देख लेंगे, देन नेचर ऑफ साउंड वेव्स की तरफ आ जाएंगे। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है आपको इनमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बार बार, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगी, ठीक है।